भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। We are very fortunate indeed that we are having this satsang. Satsang can only be by the grace of God, by the grace of Bhagwan. And this is what Shvetara Upanishad, the shlok number 1 says, सत्संग सिर्फ केवल भगवान की कृपा से ही सत्संग होता है. So this is one of those moments. And every time there is a satsang, we believe कि जिसका भी नाम लिया जाए, जिसके भी बारे में बोला जाए, जिसके बारे में सत्संग किया जाए, he is always present as the presiding deity. He is always present. So we must presume at this moment that yes, Swami is definitely here with us, guiding us and probably speaking through us, and we are only his Murli, a flute, and the real voice comes from the within, and that is only our Lord, Bhagwan, Sri Sai Baba. You see, this evening, when, as you know, we came from Kigali, and through the flight, I think, प्रसाद लेके आगे होंगे उसकी वजह से हम सबको ये हो गया, ये जिसको के लोग ओमिक्रॉन बोलते हैं. But the effect of this was very mild for 3-4 days and everything was fine. That was good. So we thought about it कि ये इतना जल्दी ठीक हो गया, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा. तो रीजन हमें यही लगा कि ओमिक्रॉन से पहले ओम आता है इसीलिए उसका इफेक्ट ज्यादा हो ही नहीं सकता. हर बात करो हरि ओम, ओम नमो शिवाय, ओम ओमिक्रॉन, किसी का नाम ले लो, ओम पहले आया तो शुद्धिकरण वही हो जाता है. तो एक तो उसका वो असर हुआ. दूसरा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि आज का टॉपिक क्या किया जाए. उपासना जी ने मेरे से पूछा. I never think about it because you see, I really don't know कि क्या टॉपिक होगा and what will Swami would like me to speak, what will be spoken through me rather. इसलिए I got the hint which she didn't realize, but she had already given me the hint. She says कि अंकल मेरे को भी हुआ था, बॉम्बे से भी आई हूँ, और इसका असर ये रहता है बाद में, ठीक तो हो जाती है 3-4 दिन में, लेकिन बॉडी एक रहता है. देयर आई गॉट द क्लू. मैंने कहा भाई सब कहते हैं बॉडी एक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि परमात्मा भी एक है. तो वहां से मेरे को हिंट मिला कि आज का सब्जेक्ट यही होना चाहिए कि परमात्मा एक है, एक ओमकार स्वरूप है, परमात्मा एक ही है और वही सर्वरूप वही है. हर एक हृदय में सर्वभूतार अंतरात्मा वही परमपिता परमेश्वर अंदर है, हमारे अंदर है. दूसरा क्लू आपने मेरे को अभी दिया जब आपने ये इतना सुंदर शिवोहम आपने बताया. सो आई गॉट द क्लू हियर अगेन कि वो जो परमपिता परमेश्वर है हर एक के हृदय में रहते हुए कैसे हैं और कैसे उनको जाना जाता है. इसलिए ये जो मंत्र जो आपने अभी बोला, अभी हमने सबने बोला, उच्चारण जिसका किया, शिवोहम, वो शिव जो है वो ही हमारे हृदय के अंदर है ना. इस तरह से उन शिव को जानना, उन शिव को पहचानना कि मेरे अंदर परम पिता परमेश्वर जो सारे जगत के स्वामी है, सारे जगत के आधार है, और हर एक के हृदय के अंदर वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है. सारे स्वरूप हमारे हृदय के अंदर वो है, हृदय के अंदर वो हैं. इसलिए हम उनको कैसे जाने, इसका जानने के लिए हमें गीता का आधार लेना पड़ रहा है. उसके बाद में स्वामी से इसका पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे कि गीता में 15वें श्लोक में ये लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि ये जो अंदर जो आत्मा है हमारा, जिसको हम सिंपली मैं जिसको कहते हैं ना, आई, हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर आदमी अपने आप को संबोधित करता है, एड्रेस करता है एज आई, नॉट रियलाइजिंग
that he is referring to the real I inside us, but उसमें जो ignorance आ जाती है, and that ignorance is called the अंधकार, that is called the अज्ञान, and that is called the असत. और वो ये है कि मैं I को, अपने आप को इस शरीर के और मन बुद्धि के साथ में आइडेंटिफाई करके जो बोलता हूँ, उस वजह से इस I के अंदर ये मलिन हो जाता है, it gets polluted, and we don't get to really know the real I, that is the truth, and that is what Shiva is. So that is in the in the 15th chapter, Shri Krishna has told to Arjuna. And then in the 13th chapter, and Shri Krishna says again, the I in you, that is the Jiva Atma, and Paramatma are one and the same. That is what Shri Krishna says. And this is what Satya Sai Baba says, ki, you know, a small student asked the Swami, you are God? He says, yes, I am God. So are you. You are God too. So वो बात जो है, what is written in the Upanishads, in the Vedas, is substituted by Swami also, but in a very simple way. कितने simple तरीके से उन्होंने छोटे बच्चे को बता दिया. छोटे बच्चे ने पूछा कि स्वामी, सब कहते हैं आप भगवान है, आप गॉड है. He says, yes, I am God, so are you. और वही गीता में लिखा हुआ है in the 13th chapter कि जीवात्मा and परमात्मा are one and the same. Only thing is how to realize the oneness. योगा कैसे जाना जाए कि दोनों एक ही है, परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर वही है परमपिता परमेश्वर. तो ये प्रश्न रामायण के अंदर भी, ये प्रश्न लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा कि हे भैया ये बताइए, आप क्या विष्णु के अवतार आप वही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं वही हूँ, और लक्ष्मण तुम भी वही हो. तो whether it is in Ramayana, whether it is in Gita, or whether it is Sai Baba, everybody says that you are Soham, that you are God yourself. इसका अनुभव देने के लिए, साक्षी करने के लिए आपके साथ में ये शेयर करना जरा बहुत आवश्यक होगा कि भगवान की कृपा में देखिए कि that from the very early time, from 1973 onwards, on the 15th of March 1973, जब पहली बार सत्य साई बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने हमें पता चला कि कैप्टन शर्मा, you're supposed to fly a charter flight to Amritsar. So I said, who's the charter party? I'm saying this again because we are going to link it with the subject today. So they said Sai Baba is a charter party. So I said, Sai Baba, I hadn't seen Sai Baba until then. So I asked my friend, wait, tell me, who is Sai Baba? So he says, he's the one with big hair and you feel nice in his presence, and he does miracles also, and he's always smiling, and his presence is good enough. उनके दर्शन ही दुर्लभ है और वही काफी हैं उनके लिए. So we went there and we saw Sai Baba sitting there. So I, with folded hands, I said, Baba, pranam. That was our first see Sai Baba face to face. And he was standing right in front of me. And the moment I looked at him, he looked at me, and immediately I felt immense happiness, bliss inside me. And I felt as if he had descended through my eyes into my heart. And after that, there was only a feeling of absolute anandam, absolute bliss, absolute bliss. Us waqt, I was not aware of myself. I was not aware of the situation outside. I was not aware of the form or anything. What remained was only that anandam, the feeling anandam. So the essence of Paramatma in reality is anandam, and that is his fame. और आनंदम का कोई फॉर्म नहीं होता, आनंदम का कोई नेम नहीं होता, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता. हैप्पीनेस का ऑपोजिट तो होता है, अनहैप्पीनेस होता है, पीस का ऑपोजिट तो होता है, यू नो, बट आनंदम इज आनंदम. आनंदम का कोई ऑपोजिट नहीं होता. इसलिए परमात्मा जो है वो सत्य
चित्त आनंदम स्वरूप है। तो ये इसका अनुभव कराने के लिए आई टेक यू बैक टू 1982 कि एक, हाँ, उससे पहले एक अनुभव हुआ था कि आई वाज ऑन ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू. In that flight at 31,000 feet, flying close to the mountains near Kathmandu, so the Mount Everest was on the left-hand side, and there I made an announcement, ladies and gentlemen, you can look at the Mount Everest on the left-hand side, and everybody looked, and they were very happy to look at the beautiful the peak of the clear weather. I know a small the cloud on the top of the Mount Everest, and the sun rays shining upon it very nicely. So, and then after that, the air hostess comes inside and tells me, Captain Sharma, there is a sadhu. He wants to come and see you inside. I said, unko pyar izzat se, with folded hands, please usher him in. So he came. He was wearing a orange robe, and he was South Indian looking. At that moment, I couldn't link, but now I guess you must have guessed who could that be. And then he came and he says, "Ki, I'm very happy with you. I want to give you a gift." So I said, "Aapki bahut kripa." ऐसा करके उन्होंने, he folded his hands like this, and then on the wall of the aeroplane, he just waved his swiped his hand like this, and on his hand there were lots of vibhuti on his hand, and in the hand, in the vibhuti, there was a small locket, and that small locket was this I'm still wearing, this locket, and on this locket there's written Lakshmi on one side and Om on the other side, Om on the other side. When he created this, I came back home, and then what? See, this is what I'm sharing with you is how it gets started in the inquisitiveness in a devotee, in a seeker devotee, to seek the truth. You know, so then it struck me, kaise kiya? He just waved his hand. How did the vibhuti came in his hand? How did he create this thing? And then why did he give it to me only? And after that, inquisitiveness drove me. I was about 30 odd years old, and then I had started attending lectures from Swami Chinmayanandaji in the Bharati Vidya Bhavan, and from there we learned Upanishads, Gitas, and Bhagavatam, and of course Ramayana, and all the Shastras. And after that, the inquisitiveness grew more and more to find out, yes, pata to chal gaya tha, yes, there is one. Wo kaun hai? Then came on the scene that Swami came in the month of in the year 1973, and 1982. In between, we flew many times from Delhi to the Gwalior, Bhopal, and Swami was also on board. And then every time I used to get to know that Swami is going to Bangalore, or Swami is going to Bombay, or Swami is going to Madras, and everybody used to know the Captain Sharma would like to fly Sai Baba. So they used to put my name there. So I had the privilege of flying Sai Baba for nearly 20 years. And every time on the flight, he would ask me, Sharma, Puttaparthi kabhi aata? Main Swami mein aata. Look at this. Look at this naive person. Main aata. Again, on another flight to Bangalore, he says, Sharma, Puttaparthi kabhi aata? तो मैंने कहा स्वामी में 22 मई को 1982 को मैं आता. So on that particular day, we went to Puttaparthi. We planned to go to Puttaparthi. I took my wife, my 3 children, and we went there. And since he had called us, so then we found out in Bangalore that he is not in Bangalore. He's gone to Uti. So I was asked to come the next morning when the plane would be landing at Bangalore with Satya Sai Baba. So we came in the morning. The plane landed, and I had since I was a pilot, right? The crew member. So I had the privilege to go to the tarmac near the aircraft. So the wife and children were remaining there, and our 2 sons and I, we went to the
to the aircraft. The plane came, parked, and I stood at the ladder, at the bottom of the ladder, with folded hands like this, waiting for the door to open and the sun to rise. And then the door opened, and there in the frame was Sri Satya Sai Baba was there. And the moment I looked at him, and he looked at me, and our eyes were locked with each other. And that I can never forget, that connection was made. That connection was made with the divinity in person, in the form. I was in form and he was in form, but the eyes locked, and then he started descending slowly on the ladder, his right hand on the railing, and he extended his left hand like this. So I also started climbing the ladder with my left hand on the railing, and extended my right hand like this. And I looking at him, I started to climb up. Halfway on the ladder, we met each other, and he put his arm on my hand like this, and holding like this, I stepped down, one step down, one step down, one step down, finally on the tarmac, and we landed there, still looking into each other's eye. And then I cannot forget that connection, that eye to eye connection, and the feeling that he is in a form, yes, but वो है क्या वास्तविक रूप, what is real form is Anandam, and he brings out that Anandam in you because he is in you. He is each and every one, and that is his grace. That is Guru Prasad, है ना. एक ओमकार है, एंड दिस इज गुरु प्रसाद, कि ये उनका ही प्रसाद है, उन्हीं की कृपा से आप उनको जान सकते हैं, एंड यू कैन नॉट नो विदाउट हिम. व्हेन वी लैंडेड हियर ऑन द ग्राउंड, देन आई सॉ माय हैंड, एंड माय हैंड वाज फुल ऑफ विभूति just by his touch. And that is his way of welcoming, because he had called me. So that is his way of welcoming. तो वो मेरा हाथ विभूति से भर गया. उसके बाद में काफी लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके विल कम बैक ऑन द मेन टॉपिक जो आज का सेलेक्ट किया है, कि वहाँ रहे, उन्होंने ध्यान किया, ख्याल किया. He gave us a room in the white field also, and those days were heavenly days, very nice days, and I can't forget that. And then one day he says ki Sharma, every time you come and stand here in front of the pillar of that building, so I used to stand there, and then he would come and say to us, Sharma, kaisa hai? Swami, aapka kripa hai. Then he used to go, and every time. So one day he says, come into the mandapam. Mandapam में जाकर के बैठ गए. We and our two sons, Rajat and Raman, we sat down in the mandapam. वहाँ भजन बच्चे जो स्टूडेंट्स थे स्वामी के, वो भजन कर रहे थे, और स्वामी वो अपना उससे क्या बोलते हैं उसको, मंजीरा, वो मंजीरा बजा रहे थे और आंखों में देखे जा रहे थे और मंजीरा बजाए जा रहे थे, और इतना आनंद से भर दिया उन्होंने, उनके चरणों पे बैठे हुए और मंजीरा बजा रहे और वो हंस रहे, मुस्कुरा रहे. तो 2 दिन के बाद में our son says, पापा, let others sit in the front, let's go and sit at the back. हम लोग पीछे जाके बैठ गए, but distance does not matter. It is a connection which is within you, and you see him outside. वहां पर भी वो दूर बैठे हुए भी वो देख रहे थे और आंखों में देख रहे थे, वैसे ही आनंद से हम लोग विभोर होते चले गए. तो ये सब होते हुए उन्होंने हमें पुट्टपर्ती बुलाया, इंटरव्यू दिया. उस इंटरव्यू के अंदर we saw he did many miracles there. हमारे सामने बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसे करके एक लेडी को उन्होंने जप माला बना के दी. And we saw that japmala coming out of his hand like this, like this, and long one. ऐसे करके उसको उठा लेते थे और वो उसको उठा करके, and then he used to give it to the devotee. उसको थोड़ी सी वो warm होती है, that like that he creates many things. तो ऐसा वो कर रहे थे. Then there was an American sitting there, a boy. वो कहते स्वामी ने created a ring for him, and on the ring there was picture of Jesus on it. So he gave it to Swami, gave it to the boy. He said, "Are you happy?" He said, "Swami, yes, I'm very happy, but
there is a picture of Jesus. I want a picture of Sai Baba. I want a picture of you on the ring. The Swami says, "Arey Baba, Jesus, Sai, no difference at all." He says, "Yes, I know there's no difference, Baba, but still I want your picture on it." The Swami says, "Give me the ring." He took the ring back and then he blew on it, and it changed into a Swami's picture in it. And then हम लोग जब वहाँ पे थे, क्या नाम है, बेंगलोर पहुंचे थे, तो स्वामी ने कहा कि आप मंडपम में आके और मेरे से मिलना। तो हम लोग सब लोग मंडपम में गए। तो मैंने सोचा स्वामी के पास जा रहे, चलो थोड़ा फूल लेना चाहिए, कुछ तो लेना चाहिए उनको देने के लिए। तो मैंने ऐसे वो जो मिलती है ना माला, उसी उसकी जिसकी होती है मोती की माला बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वो मैंने लेके हाथ में गई। तो वहाँ सेवा दल खड़ी थी। नो माँ, नो फ्लावर्स इनसाइड, स्वामी डजंट लाइक इट। अच्छा भी ठीक है। फिर मैं कहाँ फेंकती उसको, क्या करती, मैंने अपने साड़ी के अंदर ऐसे कर लिया उसको, साड़ी पहनी हुई थी, ऐसे करके हम लोग अंदर चले गए और जाके हम लोग बैठ गए तीनों, हम पांचों। तो जैसे मैं जाके बैठी तो स्वामी उठ के सीधा मेरे पास आए, माँ फूल लाया? मैं कही यस स्वामी। तो दिखाओ किधर किधर। फिर मैं निकाल के यहाँ से स्वामी को दिया। स्वामी ने फूल बड़े अच्छे से अपने वो ब्लेस किया उनको, और थोड़ा मेरे को दिया, एक और कोई लेडी थी उनको दिया। फिर हमने क्या करा था कि वो जो रिंग्स होती है ना बाहर से खरीद के 3 रुपए की 4 रुपए की जो नकली रिंग्स आती हैं, वो पहन रखी थी। मैंने भी, बच्चों ने भी, इन्होंने भी, सबने पहन रखी थी। माँ ये क्या पहनता, निकालो इसको। चीप है, चीप रिंग पहनता है, चीप रिंग पहनता है। मैं स्वामी निकाल दी स्वामी के सामने। तो फिर उन्होंने ऐसे करके क्रिएट करके बड़ी अच्छी एक उसकी सिल्वर की बड़ी सी रिंग बना के दी, और उसके अंदर वो बने हुए थे, ओम लिखा हुआ था, बहुत बड़ा ओम। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रही कि स्वामी थोड़ा ढीला है। तो स्वामी all women complain, अच्छा ऐसे करो तुम ना, अभी इसको पहनो और मैं ब्लेस करता, और तुम पुटापट आओ, तुमको बहुत सुंदर रिंग बना के देता, बहुत सुंदर। ठीक है स्वामी। हम तो जानते भी नहीं थे कुछ, अपना जो उम्र में आती थे बोल देते थे, अच्छा ठीक है स्वामी, ठीक है स्वामी करके। और फिर ऐसे करके मेरे को बना के दिया उन्होंने। फिर इनको बनाया, तो इनके लिए वो बनाया तो वो एकदम अच्छा फिट बैठ गया उनको। तो कहते देखा एकदम क्या फिट बैठा है, डोंट कंप्लेन। नहीं he says ऐसी फिटिंग तो गोल्ड स्मिथ भी नहीं दे सकता था, and it was a perfect fit, and you see he knows everything। तो इस बात को, इनकी बात को कैरी ऑन करते हुए, लेट्स गो बैक टू दैट इंटरव्यू रूम अगेन। तो इंटरव्यू रूम में जाकर के जब ऐसे मैंने देखा दैट ही डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ मिरेकल्स, किसी को हील कर रहे हैं, किसी को जब मारा बना रहे हैं, किसी को रिंग बना रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था, स्वामी प्लीज गिव मी दैट नॉलेज, knowing which all else becomes known। और यही गीता के अंदर लिखा हुआ है। इन द 7th चैप्टर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आई विल गिव यू दैट नॉलेज ऑफ ज्ञान एंड विज्ञान, जिसको जानने के बाद में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, एंड दैट इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो ये जो उन्होंने मैंने तो अपने मन में ये बात कही थी। it took me a long time to realize that उन्होंने he heard it, because वो हमारी हृदय के अंदर है। The moment we start to speak, or before we speak, he knows everything. What we think he knows, what we going to speak he knows, what we going to do he knows। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं हर एक के हृदय में हूँ जरूर, मैं निर्गुण निराकार रूप से हूँ, मैं किसी के कर्मों से लिप्त नहीं होता।
एवरीबडी हैज बीन गिवन द फ्रीडम, द फ्री विल। इसलिए स्वामी हर एक के हृदय के अंदर निर्गुण निराकार रूप से अंदर रहते हैं, लेकिन उनको सगुण साकार रूप में लाने के लिए फिर उन्होंने उसमें 9th चैप्टर के अंदर 29 श्लोक में वो कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भजता है, जो मेरा भजन कीर्तन करता है, मैं उसके अंदर प्रकट हो जाता हूं, वो मेरे में है और वो मेरे में है। अदरवाइज ही सेज कि ना कोई मेरा प्रिय है ना मेरा कोई अप्रिय है, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजता है वो मेरे में है और मैं उसके अंदर हूँ। ऐसे प्रेम से आने से वो अपने हृदय में प्रकट हो जाते हैं और फिर उनके साथ में आपको ऐसा फील होता है कि वास्तव में यस ही इज इनसाइड यू। जब ऐसा अनुभव हुआ तो मैं आपको अब मैं आई टेक यू बैक टू हिज कृपा। अब गुरु प्रसाद देखिए कि क्या किया। आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। It was sometime in the 1979, I think it was 15th of September. ध्यान से जरा देखिएगा, Bangalore to Delhi in a Boeing aircraft, and I was flying at 31,000 feet at night, in the night around 9 o'clock in the night. And you know, in the aircraft when we sit, we have these earphones when we are on the ground to hear the voice. But throughout, when you're flying level in the aircraft, you take them off and the speaker is somewhere else and you can hear the voices, still you can hear the voices. So, and then while sitting there, suddenly I felt a force descending upon me and asking me to become very still. मैं ऐसे खाली बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था. And when I felt that force coming and not asking physically, and then the intuitively, it made me ask that you should still very still. I just stood very still. I told my other pilot that you mind the plane. I'm going to sit silent for a little while. I sat down and slowly, I'll be surprised. The sound of the engine of the aircraft faded away. I could not hear not only the sound of the aircraft engines, but the speaker from where the air traffic control, we call ATC, was giving directions. I was not able to hear that also. And that sound started to fade away. And I became unaware of the sound, unaware of myself. I was in complete void. तो जैसा लगा, कैसा लगा कि जैसे एक वो कछुआ होता है, टॉर्टोइस, वो जब बैठता है, you must have noticed, वो ऐसे चलता है तो अपने चारों टांगों से ऐसे चलता है. जब वो बैठता है तो वो ऐसे सुकड़ के अपने टांगों को ऐसे करके बैठ जाता है. So that means जो परमात्मा की जो शक्ति है हमारे अंदर, वो शक्ति ही हमारे पांचों इंद्रियों में जाकर के हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. इस वक्त आप अपनी वो शक्ति का अनुभव कीजिए. वो शक्ति इस वक्त हर एक के अंदर काम कर रही है और सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. ये परम पिता परमेश्वर की शक्ति है. लेकिन वो जब शक्ति को विद्रॉ कर लेते हैं, ये शक्ति उनके मन के द्वारा, ये इंद्रियों के साथ में जो कनेक्शन बनता है, उसको जो कनेक्शन बनाने वाला जो मीडियम है ना, वो है हमारा मन. ये मन ही है जो कोई हमारे को संसार से, इंद्रियों से जोड़ करके संसार में फंसाता है, और हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हुए उनको भुलाता है. और यही भगवान की माया है. तो इस माया को आदि कंट्रोल करने के लिए सिवाय परम पिता परमेश्वर की भक्ति के अलावा और कोई चारा नहीं. उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की भक्ति और उन्हीं के माया है. माया के, हम माया के अधीन है और वो माया के पति है, वो मायापति है. वो ये जगत जो है, इसके ईश्वर वही है, वही जगदीश्वर है, और वही मायापति है, और वही हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा वही हैं. तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि सत्य साईं बाबा को हम लोग कहते थे स्वामी. स्वामी मीन्स मास्टर, मास्टर ऑफ नॉट ओनली अस,
और नॉट ओनली अस, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, वो सारा यूनिवर्स उनके आधार, उनके सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। भगवान सत्य साईं बाबा के सब, हैव यू नोटिस दैट ही इज रिटन कि आई कैन ट्रांसम्यूट द अर्थ इनटू स्काई, द स्काई इनटू द अर्थ, यू नो, दैट पिक्चर इज आल्सो इन द बुक आल्सो। सो जब वो अनुभव हुआ, बिल्कुल साइलेंट का, इट वाज एब्सोल्युटली साइलेंट, I was not aware of myself. In that absolute silence, there was nothing but absolute bliss. In that bliss, I asked myself, hey, where are you? This is going on inside. I'm not aware of it. And then the answer came from inside, hey, here I am. तो जिस जगह से ये विचार उठता है, जिस जगह से ये थॉट्स उठता है, वही जगह है परम पिता परमेश्वर की। उन्हीं की वजह से ही ये थॉट्स राइज करते हैं और उन्हीं के अंदर ये सबमर्ज कर जाते हैं। जैसे एक सी के अंदर, समुद्र के अंदर वेव उठती है और उठने के बाद में समुद्र में ही लय कर जाती है। तो ये जो वेव उठी हुई है, वो वेव इस वक्त हर एक के अंदर है, आई 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 आई। इसको शुद्ध करना यही हमारा एक जीवन का लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा पर्पस है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ। इस अमूल्य जीवन जो हमको भगवान ने दिया हुआ है, इसके अंदर हम हमारे मन को पवित्र करके, संसार के इनसे हटा करके, यू नो, माय फेवरेट भजन भगवान का वही है, दुस्तर गुरु क्या मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरनम। ये दुस्तर भव सागर से, माया के जो सागर है, जो शक्ति है जो हमारी इंद्रियों को बाहर जाकर के अटैचमेंट और मोह और अटैचमेंट के साथ में फंसा देती है, उससे निकालने के लिए ये भगवान की कृपा ही हमारे को, ये कृपा की वजह से ही मन काबू में आता है। और गीता के अंदर में ही श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के अंदर 10th चैप्टर में 22 में लिखा है, अमंग द सेंसेस आई एम द माइंड। ये जो माइंड है, ये भगवान की ही शक्ति है। इस माइंड को शुद्ध करना, प्योर करना, इस माइंड को है, ये माइंड अगर हमारे कंट्रोल में आ गया और संसार में फंसा नहीं और भगवान के चरणों में रहा, भगवान के नाम, हमारे मुख के ऊपर भगवान का नाम रहे और हमारी ध्यान के अंदर भगवान की मूर्त रहे और उनका नित्य जाप करते रहे, देन यू आर एब्सोल्युटली फ्री। सेल्फलेस काम अगर होता रहे तो आप निश्चय, आपको ये गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप शांत मन रखते हैं, बिल्कुल शांत मन रखते हैं और आप दिन भर काम करते रहते हैं, सब तरीके के, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अहम भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आपको कोई पाप नहीं लगेगा। यू कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटी, यू करते हुए अपना ड्यूटी धर्म करते रहो, ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। तो हमारा इस वक्त आज का जो टेक अवे यहाँ से होना ये चाहिए कि हमको जो हमारा मन है, ये भगवान की विभूति है और भगवान ने हमें ये दिया हुआ है। ये हमारा मन जब इंद्रियों से जुड़ जाता है और इंद्रियां इतनी बलवती होती हैं, That is what is written in the Upanishad also, इतनी बलवती होती है कि ये संसार के इतना आकर्षण में ये हमारी एक इंद्रियों को खींच लेती हैं, आंखों को देख करके, और हमारी आंखें देख करके कैसे संसार में फंस जाती है, कानों से कैसी आवाज सुन के हमारे कान कैसे अपवित्र हो जाते हैं, और ये सारा इसका सारा ध्यान कहाँ जाता है, हमारे मन के ऊपर। ये मन के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल आ जाए, और स्वामी कहते हैं ना, कंट्रोल द माइंड, बी ए मास्टर माइंड। ही ऑलवेज सेज दैट, बी ए मास्टर माइंड। अपने मन को शांत रखना चाहिए, और अगर मन को ध्यान अगर काम करते हुए फल की आकांक्षा ना करते हुए तुरंत शांति मिलती है। 12वें अध्याय में 12th श्लोक में श्री कृष्ण ने ये कहा, काम करते हुए, अहम भाव नहीं रखते हुए, अहंकार ना रखते हुए, कर्ता भाव ना रखते हुए कोई भी काम करो तो आप, स्वामी सेज, भगवान सेज, कृष्णा सेज दैट यू आर ए योगी। एंड आई लव सच ए पर्सन जिसका माइंड हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति के अंदर स्टेडी रहता है, समभाव रहता है, समत्व भाव रहता है। समत्व भाव मीन्स कि ऑनर डिसऑनर में,
हैप्पीनेस प्लेजर के अंदर, इन ऑल सिचुएशन यू आर मेंटेनिंग योर इक्विपॉइज, इक्विलिब्रियम एंड पीस ऑफ माइंड। ऐसे स्थिति पुरुष को भगवान कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। तो आज का एक टेक अवे तो हमारा ये है कि घर में आज से ही हम लोग, अगर पहले से अगर हो रहा है तो भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अदरवाइज इसके ऊपर और जोर दे करके हमारे मन को और शुद्ध और प्योर करके करते रहना चाहिए, जिसके अंदर से हमारे गेट के ऊपर हम एक गार्ड बिठा दें कि ताकि हम किसी भी अनुचित इम्प्रॉपर इनपुट को आने ही ना दें, तो हमारा मन शुद्ध धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। जब ऐसा अनुभव हुआ तो मैंने पूछा कि भाई आई मस्ट नो वेदर दिस एक्सपीरियंस इज राइट और रॉन्ग। तो मैंने भगवान की कृपा से मेरी फ्लाइट लगी साईं बाबा के साथ में। इट वाज एन एयरबस एयरक्राफ्ट एंड इट वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। उस एयरक्राफ्ट के अंदर स्वामी वाज सिटिंग इन द फ्रंट सीट, और अपने एक स्टूडेंट लेफ्ट में बैठते थे और स्वामी वहां पर बैठते थे। तो आई वाज प्रिविलेज्ड। तो जैसे ही हम जाते थे तो वैस टू टच स्वामी फीट फर्स्ट और उनसे आज्ञा लेते, स्वामी शैल आई स्टार्ट द इंजन्स? यस 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 यस, स्टार्ट। उनकी आज्ञा लेकर के हम अपना फ्लाइट को कमेंस करते थे। तो फ्लाइट करके लेवल करके देन आई टोल्ड द को पायलट दैट आई विल गो एंड इनवाइट साईं बाबा इन। मैं पीछे गया तो आई टोल्ड स्वामी can I sit here? So that the student got the hint. He got up and I sat right on the left side of the Swami. Because Swami, yes. Swami, I had that experience in the aircraft. Oh yes. That experience that you had is an early Advaitic experience. The moment he said it is an early Advaitic means non-dual. Non-dual means एक ओमकार. एक ओमकार means only soham. That was only it was an early Advaitic experience. The moment he said that, and I started feeling a vibhuti came from nowhere, from the sky I should say, and all over me I was bathed in vibhuti. My hair, अभी तो है नहीं, उस वक्त थे, my hair was absolutely white with vibhuti. My eyebrows were, vibhuti यहाँ भी हो गई. My uniform and my blue trousers, everything was bathed in vibhuti. और vibhuti आते ही और मेरे को एकदम से जो bliss आई, और जब when when you are very silent, when you are very happy, when you are very blissful, उस वक्त तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है. There is nothing more that to ask. You this is the ultimate. जब सब कुछ आ जाता है उसके बाद में कुछ जुड़ने की जरूरत, यही तो भगवान की कृपा है. Then I came back into the cockpit. I'll make it short now. I came back home convinced कि स्वामी ने इस अद्वैतिक एक्सपीरियंस को, नॉन डुअल एक्सपीरियंस को, that only आत्मा is the truth. सोहम is the truth. आत्मा is the only reality. आत्मा वो है जिसका अज अमर अमल सुख राशि. ये श्री राम ने मां शबरी को बताया था. अज अनबॉर्न, अमर इटर्नल, सुख राशि ब्लिसफुल, अमल अमल मीन्स इसके अंदर कोई भी मैल नहीं. मैल का मतलब मैल आता कहां से? थ्रू द माइंड, थ्रू आवर सेंसेस, एंड द इनपुट्स कम फ्रॉम द आउटसाइड, दैट मेक्स आवर माइंड polluted. So that is the real the अनुभव of the self or the reality that आत्मा is. तो मैं घर पे आके सोचने लगा, मैंने कहा स्वामी, if I am that आत्म स्वरूप, everything else is non-existent. If it seems to be existing, it's only Maya. It is unreal, but it appears real. That is the Maya. इस दुनिया में मैं कैसे कह दूं कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, ये सब चीज दिख नहीं रही है. आई एम हियर देयर एवरीवेयर. आप बैठे दिल्ली में, आप बैठे टोरंटो में, आप बैठे कहीं, everything looks so real. But does it last? No, it keeps on changing. What doesn't change is the center of the wheel. जहां भगवान की जो उंगली है और वो जो उस पे चक्र चल रहा है, वहां चेंज होता रहता है. भगवान की उंगली जो है, छोटी उंगली, वो हमेशा स्टेडी रहती है. And that is what the आत्मा is. That is what the truth is. तो मैंने कहा स्वामी,
इफ आई एम दैट, आप कौन है? व्हाट इज माई रिलेशन विद यू? ये प्रश्न मेरे में आया, तो इसका जवाब मैं ढूंढने लगा। तो कुछ मैं एक चैप्टर में कुछ मिला तो सही, लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। आई फाउंड आउट दैट साईं बाबा इज इन मद्रास। आई टुक ए फ्लाइट, आई वेंट टू मद्रास, और मद्रास में जाकर के आई फाउंड आउट दिस स्वामी इज इनसाइड। तो आई वेंट देयर, और वहां पे हॉल था, हॉल के पास में एक पिलर था, पिलर के पास में जाकर के आई सैट डाउन ऑन द पिलर लाइक दिस इन दिस पोज, और मैं हाथ जोड़ करके, और मैं देयर वर अदर पीपल सिटिंग बिहाइंड हियर देयर एंड ऑल, मैं प्रार्थना करने लगा कि ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो, ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो, ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो, विद वन पॉइंटेड अवेयरनेस, भगवान का नाम ही लेता रहा। और देन इमीडिएटली आई फेल्ट द सेम फोर्स विच केम इन द एयरक्राफ्ट। यही तो भगवान की माया है, वही माया को वही तो हटा सकते हैं माया को। अब तो वही फोर्स आई अंदर से आकर के, दिस टाइम दैट टाइम ही द फोर्स आस्क्ड मी टू ओपन क्लोज माय आई, दिस टाइम द सेम फोर्स, pleasing force, sensationally pleasing force asked me, open your eyes. मैंने आँख खोली तो मेरे सामने साईं बाबा खड़े थे। The moment I saw him, I touched his lotus feet like this, and और मैंने ऐसे माथे पे लगाया, मैंने उनको नमस्कार किया, और ऐसे करके वो धीरे धीरे टिप टो करते हुए चले गए। जैसे वो चले गए, then I said to myself, hey वीके, ऐसे शास्त्रार्थ प्रणाम नहीं होता है, उनको और प्रणाम करना होता है, पद नमस्कार करना होता है, तो घुटने टेक के करना होता है। दैट इज व्हाट इट इज। तो मैंने कहा स्वामी बाबा, स्वामी आई एम सॉरी, अगेन स्टार्टेड डूइंग ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो, ओम भगवान श्री सत्साई नमो। अगेन द सेम फोर्स आई केम ओवर मी, आस्क्ड मी टू ओपन माय आईज, और ओपन माय आईज। Second time, Sai Baba was standing right in front of me. I touched his feet like this, put here on my this thing. मैंने एक घुटना उठाया, one knee, and I put it on the ground, touched his feet with one knee, and उनको ऐसा नमस्कार किया, और देखा कि वो धीरे धीरे फिर चले गए। जब वो फिर चले गए, फिर मैंने कहा वीके, what happened? Then this question and answer is going on within my mind only. So then the voice came from inside. VK, not with one knee. शास्त्रार्थ प्रणाम is बिल्कुल दंडवत हो करके, दोनों knees on the ground. That means you have totally शरंगति करके, टोटल सरेंडर हो जाता है। तब भगवान के मामेकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण ने भी ये बोला, तब जाकर के भगवान आपके ऊपर कृपा दया करते हैं। तो फिर वही मैंने आंख बंद करी, ओम नमो भगवते, ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो। सेम फोर्स केम, आस्क्ड मी टू ओपन माय आईज, आई ओपन माय आईज फॉर द थर्ड टाइम। साईं बाबा वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। This time I got up, both knees on the ground, and I touched his feet, and I always, always used to kiss his feet. Always I used to kiss his feet for the last 38 years. And it is because of that I am able to speak about him, about ये लिफ्ट में जो शक्ति दी है, ये उन्हीं की वजह से है। तो मैंने उनके चरणों को मैंने उनको ऐसे किस किया, प्रणाम किया उनको, and he kept standing there. That gave me the indication. मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा स्वामी, yes, स्वामी मेरे को, I want to speak to you. He says yes, come. He put his arm around me like this and took me into his room. अंदर कमरे में ले गए। yes, what is it? Like a mother says, बच्चे से स्कूल से बच्चा आता है, हाँ क्या हुआ, you like that? अरे बाबा, he knows everything. आप ही तो करता धरता, आप ही हो करता पूरक, आप ही तो करता पूरक हो, सब कुछ करने वाले तो आप हो। He knows everything, but he wants us to know that he knows everything. He wants us to know that he knows everything. तो आकर के कमरे में ले गए,
कहले यस यस। मैं कहा स्वामी आई हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइट इन द एट होम। वो आई वाज लाइंग डाउन एट इन आवर हाउस हियर, रात को आई वाज द सेम, द फोर्स केम एंड आई सॉ अ लाइट and I saw a speck of light. So that I realized that the light is in me. The later on the light became bigger and bigger and bigger. And the second observation experience was that I am in the light. Dheere dheere that I, you talk about I a lot. That I was completely vanished in the sense it became infinite, and what remained was light only. Only the light remained. And this is mentioned in my book on the page number 144, which Swami was looking when he blessed the book. So मैंने कहा स्वामी, I had that experience of light. He says, yes, the light you saw is me. I am that light. See, you and I are one. Swami, no. The light you saw is me. I am that light. See, you and I are one. मैं सुनकर के और I was amazed कि what is Sai Baba said. The next sentence that he said, please listen. He says, Sharma, those who think God has a form, should I not go to them? मैं कहा स्वामी. He says, yes. Those who think God has a form, should I not go to them? मैंने कहा yes स्वामी. उसके बाद में मैं पुटपर्थी भी हम लोग कई बार गए, कई बार स्वामी आए और सब लोग हमारे पास में जो वरांडे में और लोग बैठते थे, स्वामी सबके पास में जाते थे और मैं आराम से बैठता था। मैंने तो कहा, स्वामी ने तो कह ही दिया कि देखो मैं और तुम दोनों एक हैं, जिसको फॉर्म चाहिए वो उसके लिए वो फॉर्म बन के आते हैं। राम को ध्यान करो, राम बन के आ जाएंगे, और आप कृष्ण का ध्यान करो, बंसरी लेके आ जाएंगे। राम का ध्यान करो, धनुष लेके आ जाएंगे। शिव का ध्यान करो तो शिव रूप लेके आ जाएंगे। माँ का ध्यान करो तो माँ का रूप लेके आ जाएंगे। सर्व रूप उनके हैं, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। उसके बाद में मेरे सारे भ्रम अब दूर हो गए। अब किसी से भी कोई भी बात करता हूँ, वेदर इट इज ए क्रिश्चियन और ए मुस्लिम और ईसाई और या कोई जैन या कोई भी किसी भी धर्म का होता है, तो उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है। अरे जिसमें विश्वास करना है, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपकी निष्ठा है, आप उसी को याद करो, वही रूप लेकर के आ जाएंगे। भगवान एक है। आज की वही बात शुरू हुई थी ना कि बॉडी एक, भगवान एक। तो भगवान एक है, हर रूप में, जिस रूप में आप उनको याद रहोगे उस रूप में वो आ जाते हैं। तो मैं और उसके बाद में वो इतना प्रसन्न हो गए कि वो अपना रेड उन्होंने वो बास्केट लेकर के, एंड यू नो ही पुट विभूति इन माय पॉकेट हियर एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग विभूति, टेक मोर। तो मैंने इस जेब में डाल दी एंड स्टार्टेड गिविंग मी। तो आई टुक आउट माय शर्ट और उस शर्ट के अंदर भी विभूति के पैकेट भरते चले गए। गो गिव इट टू योर फ्रेंड्स, गिव इट टू योर रिलेशन, सबको दो। ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद में आज याद क्या करें, सोचो एकदम से आ जाते हैं। और ये जो बात जो मैं अब कह रहा हूं, ये बात 7th चैप्टर के अंदर 1st श्लोक के अंदर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह से आपके साकार रूप का मैं ध्यान करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं आसक्त मनहा, अपने मन को मेरे अंदर आसक्त कर, अटैच कर। मैं तेरे अंदर हमेशा से प्रकट रहूंगा, फिर तेरे को मुझे भूलने के, कभी भी तेरे को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज आई शैल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर हार्ट। इसलिए आज का सेकंड टेक अवे ये भी हो सकता है कि देखिए, वो परम पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में है, आप सबके हृदय में है, और सबके हृदय में है। जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वो उसको पाता है, और वो अवेलेबल। ही इज लाइक द सन शाइनिंग एवरीवेयर। जिसकी खिड़की खुली है वहां रोशनी आ गई। खिड़की खुली का मतलब है जिसका मन शुद्ध और शांत हो जाता है, उसके मन के अंदर वो आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और वो जब प्रकट हो जाते हैं तो उनका कैसे पता चले कि परमात्मा हमारे हृदय के अंदर आ गए? मन शांत हो जाता है, मन आनंद हो जाता है। अब मैं कैसे इसको आपको मेडिटेशन कराऊं, तो मैं क्या कहूं आपसे? मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे बैठ जाइए, चाहे ज्योति का ध्यान कीजिए, चाहे स्वामी का ध्यान कीजिए, कहीं भी ध्यान कीजिए। मन को एक मैं आसक्त मनहा, सिर्फ ध्यान उन्हीं पे लगा रहे और मन अपने आप शांत हो जाएगा। मेडिटेशन तो हो ही गया।
आपके हृदय में हृदयवासी तो वो है ही, इसलिए आपने निगाहें झुका ली और मुलाकात हो गई। तो इसलिए परम पिता परमेश्वर के लिए ये साधना नित्य करते रहना चाहिए। ये शरीर बहुत मूल्यवान शरीर है। शंकराचार्य ने सेकंड श्लोक में कहा, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में ये भाग्यवान ये शरीर है, ये मिलता है, और इसमें ये है, इसी शरीर में जब तक जीवन है, जब तक भगवान के दिए हुए प्राण है, जब तक ये मन बुद्धि हमारे सचेत है, वी आर अवेयर, वी आर कॉन्शियस, हमारी चेतना है, इस चेतना को, कॉन्शियसनेस को भगवान की सेवा में लगा करके, और वो भगवान कहते हैं ये यहाँ तक, ये कहा तक ये सीमित नहीं है, मेरे पे ध्यान रखो, कर्तव्य अपना करते रहो। और इसी को उन्होंने बोला कर्म योग। कर्म योग का मतलब है आप अपने धर्म को ना भूलो, कर्तव्य को ना भूलो, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना भूलो, वो करते रहो। यही अर्जुन को बताया और यही कहा, ये मैंने कर्म योग पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, इक्ष्वाकु को, डाउन द लाइन इट केम थ्रू द गीता, थ्रू द अर्जुन, टू ऑल ऑफ अस। वो यही है कि कर्म योग से हमारा मन शुद्ध होता है, इसलिए कर्म योग जो है सबसे उत्तम है। ये जब तब ध्यान और जो करते रहते, इन सब से उत्तम जो है, भगवान ने कहा कि जी हम हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब करना पड़ेगा कर्म, तो कैसे कर्म किया जाए, ये गीता में भी लिखा है और स्वामी ने भी बताया, मेरा ध्यान में रखो, सब कुछ अपने कर्म कर करके और फल की आकांक्षा नहीं करो, और मेरे चरणों का ध्यान करो, और मैं तुम्हारे सब पापों को शुद्ध वो कर दूंगा। ऐसा करने से जितने भी हमारे कर्म हैं, सारे के सारे दे स्टार्ट टू बर्न कर जाते हैं, दे डोंट राइट। तो उसके बाद में आप कर्म फल से आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर इसको कहते हैं निर्भय। एक ओमकार सत्य नाम, वही बात आ गई ना, निर्भय निर्भय, है ना, कोई भय नहीं, डेथ का भय नहीं, नो रीजन टू लव, नो सीजन टू लव, है ना, नो डेथ नो बर्थ, यू नो ऑल दैट, राइट। तो निर्भय, तो ये जो है अजूनी, अनबॉर्न, जो सब बातें हैं, जो कोई धर्म का ले ली जाए, सबके अंदर यही है, परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर है। आज यहाँ कह कर इस बात को यहीं पर रोकना चाहिए, क्या करके इस मूल्यवान जीवन के अंदर every second that we are living, we owe our life to भगवान। और जिनको हमने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन इन सब को हमने श्री सत्य साईं के बाबा के रूप में देखा है, इसलिए वो सब रूप जो है वो भगवान श्री सत्य साईं बाबा ही हैं, वही हमारे परम स्वामी हैं, इसलिए हमारे स्वामी हैं। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान, एक तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धि को अपने आपके चरणों में रखता हूँ, और आपके दर्शन हमेशा करते रहे, होते रहे, आपकी कृपा सब पर रहे, समस्त लोग का सुखी न भवन्तु, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए आज भगवान के श्री चरणों में कर करके सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपने कुछ देना है तो आप अपनी हमारी अविरल भक्ति हमें दीजिए, ताकि हमारा ध्यान कहीं भटके नहीं, सिवाय आपके चरणों में रहे और आपका हुक्म और मैं करता रहूं। जैसे अर्जुन को 18 चैप्टर में 73rd श्लोक में बोला ना, आपको आपका श्री कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ बताया, अब मुझे पता है कि जो कुछ है आप ही हैं, अब जो आप कहेंगे वो मैं कहूंगा। इसलिए अपने हृदय की सुनिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए, अपने मन की आवाज को ज्यादा ना सुनिए, और अंदर से आपको अपने आप ही आपका धर्म जागृत होता चला जाएगा। धर्म कर्म करते रहिए और भक्त की आकांक्षा ना करते हुए, भगवान का ध्यान नित्य करते हुए उनकी भक्ति हमारे को दान दीजिए, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हुक्म रजाई चलना, है ना। जय साई राम, जय साई राम। भाई देखिए, तो बहुत जरूरी बात है। एक तो होता है डर, जोर से दरवाजा बोला आप डर गए, कोई चीज गिरी टूटी आप डर गए, सामने से काली बिल्ली चली गई आप डर गए, यू नो। मन का ये तो डर है, ये तो फिजिकल रिएक्शन है। भय होता है शरीर छोड़ के जाने का। अगर मेरे प्राण चले गए तो क्या मेरी डेथ हो जाएगी? ये है भय।
और परमात्मा जब कह देते हैं कि ओम पूर्णमदः, वो पूर्ण है, पूर्णमिदं, उसी से ये पूर्ण निकला है, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से ही ये उच्चते मीन्स राइज किया है क्या, सारा जगत संसार। कहाँ है? जो फिजिकली नजर आता है। और हमारे मन में कहाँ है? हमारे मन में नजर आता है। पूर्णात मुद्दे उच्चते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये सारा का सारा जगत जो हमारे मन के अंदर है, और जो भय शरीर का है, शरीर रहे ना रहे, प्राण रहे ना रहे, ये सारे के सारे जो फिजिकल आइटम्स हैं, ये सारे के सारे हमारे मन के अंदर ये भाव आते हैं। अगर ये मन अगर शांत हो जाए, ये सारे भाव शांत हो जाते हैं, फिर आदमी निर्भय हो जाता है। भगवान के पास में जाओ तो वो आपको निर्भय दान देते हैं। निर्भय का मतलब ये होता है डोंट वरी, ये शरीर तो सबका आया है, ठहरा है, चला जाने वाला है, ये तो मृत्यु लोक है, ये तो यहाँ का लॉ ऑफ नेचर है, ये तो है। लेकिन जब तक ये पीरियड है, दुस्तर भव सागर, इस पीरियड में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो निश्चित है, इस बीच का जो समय है, ये तो हमारे पास में है ना। इस ध्यान को कहाँ लगाएं, ये तो हमारे हाथ में है ना। स्वामी सेज यू टेक 1 स्टेप, आई टेक 10 स्टेप्स। तो वो निर्भय बना देते हैं आपको, अपने शरीर का भय नहीं रहता, क्योंकि वो अंतर आत्मा परमात्मा नित्य जो है, जो इटर्नल है, जो सत्य स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो प्रेम स्वरूप है, जो अजन्मा है, अज है, अमर है, अविनाशी है, जब उनके साथ में जुड़ जाए तो शरीर का क्या महत्व रह जाता है। स्वामी कहते हैं द लेडर शुड बी एज टॉल एज यू वांट टू रीच, वंस यू रीच द टॉप द लेडर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये शरीर वो लेडर है जिसके द्वारा हम परमात्मा के साथ में अपना योग कर सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं। जब परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ गया, जैसे परीक्षित का 18वें अध्याय के अंदर भागवतम के अंदर, तो वो अपना शरीर का भय उनका चला गया। तक्षक आए, शरीर को काट दे, शरीर राख बन जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ में जुड़ गया जो अनंत है। तो अनंत का ध्यान करो ना, अनंत का ध्यान करो ना, वो आपको भी अनंत बना देंगे। संसार जो है ये अनंत नहीं है, ये खंडित है, और भगवान अखंड है, आकाश की तरह अखंड है, अनंत है। उनका ध्यान करो, उनके साथ में जुड़ो, और उनके साथ में जुड़ने के साथ में ये शरीर का मृत्यु का भय तो चला जाता है। उनके चरणों में बैठे हुए और आंखों में देख के कह रहे थे, Truth is my name, love is my form, no reason to love, no season to love, no death, no birth. You sing that song, right? तो no death, no birth, यही तो है। जब ये भय चला जाता है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि भय निर्भय बना देना। और ये ज्ञान किसको आता है? जे ही जाने ही, रामायण में लिखा है, जे ही जाने ही, वो ही जान सकता है। जिने देहु जनाई, जिसको वो जलाना चाहते हैं वही उसको जान सकता है। और तुम ही जानी तुम ही हो जाए, भगवान जानने के बाद में तुम ही हो जाते हो, बिकॉज तो मैं तो रहता ही नहीं है, सिर्फ वही रहता है। श्री कृष्ण ने भी 13वें अध्याय के 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में यही कहा, हे माधव, हे कृष्ण, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, आपको कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए उनको जानने के लिए उन्हीं की कृपा की जरूरत है, और उन्हीं की अपने आप को उनसे जोड़ दो। अभय दान वो ही देंगे, वो आपको अभय दान वो दे देंगे, फिर आपको उनके साथ में जुड़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल जैसे वो हैं, उनके शरण में चले गए आप, तो आपका इसी में सबसे बड़ा कल्याण है। इसके ऊपर भी ध्यान मनन चिंतन करके जो नॉलेज होती है ना बेटा, ये नॉलेज तो किताबों में भी है, सुनने को भी मिलती है। इसको अपना अनुभव बना करके मेक इट योर ओन प्रॉपर्टी, कि हाँ मैंने अनुभव किया है, तब आपको उसका खुद साक्षी अपने आप मिल जाएगा, दैट आई हैव एक्सपीरियंस। साइंस जब आप करके देखेंगे, मेडिटेशन आप जब करेंगे, ध्यान आप जब करेंगे, पूजा पाठ करके जो आनंद करेंगे, जो आनंद आएगा आपको स्वयं आपको उसका वो साक्षी मिल जाएगा। यस,
मैंने उनका ध्यान किया, मैंने उनका चिंतन किया और मेरे मन के अंदर शांति आ गई, मेरे अंदर आनंद आ गया, मेरे अंदर अब कोई चिंता नहीं है। तो अभय तो अब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसको अनुभव कीजिए, मेक इट योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए इस अमूल्य जीवन के अंदर परमात्मा की, भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है और शरणागति यही है। चाहे आप 18वें अध्याय के 66 श्लोक में ले लो, चाहे 12वें अध्याय के 20 श्लोक में लिखो, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तुझको सब पापों से दूर कर दूंगा। ये भगवान के श्री चरणों में कैसे आप लोग जब पुटप्रति जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उनके चरणों के हम लोग किसी तरह से उनके चरणों को स्पर्श करते हैं कि हमें भगवान ये हमारी बुद्धि आपके चरणों में रहे और आपका हुक्म और रजाई चलना और आपकी कृपा सब पर बनी रहे। इसीलिए भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भजन कितने अच्छे हैं सारे, सब भजन में देखिएगा, हर भजन में ये आपको यही ज्ञान मिलेगा। एक वो कौन सा है, वो हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना, बोलो भाई। आपने बोला नित्यम ध्यान अनंतम ब्रह्म, नित्यम ध्यान अनंतम ब्रह्म, नित्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, नित्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो आप पीछे से ना ये भजन जरा दोबारा से गाइएगा। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोलिए ना, इस आवाज से अच्छी तो आपकी आवाज होगी। बिना बिना उद्धार नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। Absolutely, absolutely, absolutely. और फिर जो वो चीप चीज है उसका वो तो हट ही जाएगा कोई ना कोई दिन। जो भगवान की फोटो है वो भी हट ही जाएगी, फिर हम उसको और उनकी चीज में फर्क नहीं बैठता। बहुत इवन आफ्टर 38 years इट रिमेन्स द सेम, बिकॉज भगवान की दी हुई चीज का एक इशारा होता है, मैं हूँ। बिल्कुल देखा और लग जाता मैं हूँ ना, विभूति दी है, ये दिया है, आंटी भटकने देते ही नहीं वो। हमारे पास कोई बुक की नॉलेज है नहीं, हमारे अपने एक्सपीरियंस है स्वामी के साथ जो भी है। हमारे पास पढ़ा कुछ नहीं है। आनंद आपके अंदर है, वो उसको निकालते हैं, बिकॉज वो परमानंद आपके अंदर है। जो अंधकार से ढका हुआ है वो अज्ञान को हटाते हैं। ज्ञान तो आपके अंदर ऑलरेडी है ही, ज्ञान कोई दे नहीं सकता। आप तो शिवोहम है ही। उस शिवोहम के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, जो कवर लगे हुए हैं, जो उसमें मैं शरीर हो, मैं ये बॉडी हो, मैं ये माइंड हो, मैं ये लॉजिक हो, मेरी ये बुद्धि है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सारी किताबें पढ़ रखी है, ऑल दैट। जितना भी ज्ञान का अभिमान भी होता है, ज्ञान का भी अभिमान होता है जो बहुत मुश्किल से जाता है, ये सब का सब भगवान के श्री चरणों में अर्पण करके वहां से जो प्रेम दान मिलता है उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। भगवान की श्री चरणों की सिवाय और कहीं भी सुख शांति नहीं। हमारे अंदर ही भगवान जब पर्दा उसका हटा देते हैं ना, तो हमें सब कुछ चीजें वैसे दिखने लग जाती है जैसे भगवान चाहते हैं। अब देखो ना, इनका नाम है प्रेम। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस में नहीं है, तो प्रेम की बात है उदो। मृदुल जी का गाया हुआ भजन है, ये बहुत सुंदर है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, काम करते रहिए, जहां भी जाओ वहां पर खुशी बांटो।
जहां भी जाओ आनंद हो, सबको आपको किसी के साथ में कोई द्वेष भाव नहीं, जो जिस विचार से जल रहा है सब सड़कें वहीं जाएंगी। गंगा के जाने के कई रास्ते हैं, जिस रास्ते को आपने पकड़ा है वही रास्ता चलो, वही आपको गंगोत्री पहुंचा देगा। डोंट चेंज, स्वामी से नाउ दैट यू हैव सीन मी, डोंट चेंज योर पाथ। जिसको भी आप विश्वास कर रहे थे, जिसको आप मान रहे थे, उसको मानते चलो, सब मेरे ही रूप हैं। आपको मेरे को देखने के बाद में डोंट चेंज। अरे भाई, भगवान श्री सत्य साईं बाबा से डोंट एनक्लोज मी इन द ब्रिक एंड मॉर्टल वॉल्स ऑफ पुट्टपर्ती। I reside in the butter soft hearts of all people। और क्या चाहिए? इस हार्ट को बटर सॉफ्ट हार्ट की बना दो, सबके लिए कंपैशन हो, एम्पैथी हो, कंपैशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, टॉलरेंस हो, सेल्फलेस लव हो। और क्या चाहिए? भगवान साईं बाबा ने तो सारी जिंदगी में लव के ऊपर कितना कहा है, इज एम्बॉडीमेंट्स ऑफ लव। सबको यही कहते थे, प्रेम स्वरूप लारा, सबको यही कहते हैं। उसको अपनी जिंदगी में अपनाइए और वो अनुभव कीजिए सबके साथ में, है ना। इट डजंट मैटर इफ द अदर पर्सन रिस्पॉन्ड्स और नॉट। आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? दूसरा रिस्पॉन्ड करे ना करे, दैट इज अप टू हिम। बट हम अपने स्वभाव को, स्वरूप को जान करके हम अपने स्वरूप से क्यों वंचित हो? वी शुड रिमेन एज वी आर, इजंट इट? अगर भगवान ने कहा है आप प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सब कुछ स्वरूप है, तो आप उसमें उनकी बात पे विश्वास तो कीजिए, करके तो देखिए। बाकी तो स्वामी हैं, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, है कि नहीं? एब्सोल्युटली सच ही है, सच बात है। सत्य नाम, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पूरक, सब कुछ करने वाले वो हैं। निर्भय निर्भाव वही है, सब कुछ करने वाले वही हैं। निर्भय बनने वाले भी वो हैं। अजूनी, कोई जन्म नहीं उनका। और गुरु प्रसाद भगवान के, उनको अब हम साईं बाबा बोल रहे हैं ना, सत्य साईं बाबा बोल रहे हैं ना, स्वामी बोल रहे हैं ना, सदगुरु भी वही हैं। इस वक्त वो सदगुरु बन के आए हुए हैं जो हमको ज्ञान दे रहे हैं। वही परम पिता परमेश्वर जिनको हम स्वामी कहते हैं, जिनको साईं बाबा बोलते हैं, इस वक्त वो सदगुरु बन करके आकर के हमको वो गुरु प्रसाद, जो ये गुरु का प्रसाद है, ये जो बातें हैं ये सब गुरु की प्रसाद है। ये सब परमात्मा श्री सत्य साईं बाबा हमारे परम प्रिय स्वामी, परम प्रिय, उन्हीं के कारण, उन्हीं की वजह से हुआ। इसलिए वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू आवर बिलवड स्वामी फॉर हिज ग्रेस एंड कंपैशन। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। जय साईं राम।